चलिए मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि किस प्लॉट में कैसे सही दिशा निकालते हैं। दोस्तों हमारे प्लॉट्स आपने देखे होंगे कि इस तरह से रेक्टेंगुलर भी होते हैं। आपने देखा होगा कि हमारा जो प्लॉट है वो स्क्वायर भी होता है, यानी कि जिसकी लगभग चारों भुजाएं बराबर होती है। यानी कि ऐसे भी हो सकता है 28-30 का, 30-32 का, या 30x30 का, 40x40 का, ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है, या कटा फिटा भी हो सकता है। ऐसे हुआ, ऐसे हो गए, इस तरह से भी आपको दिशाएं निकालनी पड़ती है। दोस्तों ये तो हम समझ सकते हैं कि जिधर से सूरज निकला जब आपने देखा तो उधर साइड पूरब हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सूरज जिस डिग्री पर निकल रहा है वही डिग्री पूरे साल रहे। जैसे कि गर्मियों में आप देखते हैं तो सुबह 6 बजे 5:30 बजे सूरज निकल जाता है, और यदि हम इसी सूरज को सर्दियों में देखें, जैसे कि दिसंबर के बाद देखें, जनवरी में या दिसंबर में ही देखें, तो लगभग 115-120 डिग्री पर यह सूरज होता है। सूरज तो वही है, जगह भी हमारी वही है, पूरब भी वही है, मगर क्या हुआ यहाँ पर डिग्री बदल गई। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे सपोज कीजिए ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा साउथ है। अब सबको पता है कि सूरज पूरब दिशा से निकलता है, तो ये जो ईस्ट है, ये समझ लीजिए कि सूरज यहां से निकलना चाहिए, ये सूरज ईस्ट में यहां से निकलना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि सर्दियों में ये सूरज आपको यहां दिखाई देगा। हो गया ना डिग्री का अंतर। तो इसका क्या मतलब है, हम क्या माने? डिग्री का तो बहुत ज्यादा महत्व होता है हमारे वास्तु के अंदर, हमारे प्लॉट के अंदर, हमारे ग्रिड्स के अंदर, क्योंकि यदि हम घर का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें पद चलते हैं और हर पद का अलग अलग देवता होता है। यदि हमारी डिग्री बदल जाती है, 60 से 120 पर चली जाती है, तो हमारे देवता भी बदल जाते हैं। इसलिए जहां से सूरज निकला एक्यूरेट, वो वहां से ही आपका पूरब स्टार्ट तो हो जाता है, मगर आपको पूरब उसी साइड में मानना चाहिए जिस साइड में ज्यादातर हमारा सूर्य चढ़ता हुआ नजर आता है। जैसे कि पूरब साइड है तो यहाँ पे ये पूरब है, तो ये इधर को चढ़ता हुआ नजर आएगा, इधर को। तो ये यहां से लेकर यहां तक का हमारा हिस्सा क्या हुआ? पूरब का हिस्सा हुआ। तो ये जो पीछे की दीवार हुई, ये भी हमारे यहां से यहां तक आपको पूरब ही मानी जाएगी। समझ लीजिए कि एक भाषा में ऐसे ही माना जाता है कि ये हिस्सा पूरब है, ये हिस्सा पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। इसका मतलब क्या है? ये जो पूरी दीवार आपको दिखाई दे रही है ये पूरब है। जैसे कि अब सपोज करो मैं मुंह करके खड़ा हुआ हूं, तो ये हमारा उत्तर दिशा का है, और यदि मैं इधर को मुंह करके खड़ा हो जाता हूं, ये हमारी पूरब दिशा है, और यदि मैं इधर को मुंह करके खड़ा हो जाता हूं, ये हमारी वेस्ट दिशा है, और यदि मैं मुंह फेर के खड़ा हो जाता हूं तो ये हमारी साउथ दिशा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि मैं मुंह सामने करके खड़ा हूं, तो जितना भी ये हमें दिखाई दे रहा है सामने का हिस्सा, ये उत्तर दिशा है। चाहे आपकी डिग्री घूमी हुई हो या आपकी डिग्री ना घूमी हुई हो, आपको मानना वही पड़ेगा जो आपके सामने है। देखिए यदि आप कैंपस का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले आपको ब्रह्म स्थान निकालना आना चाहिए। कैंपस में ब्रह्म स्थान कैसा होता है? ये गोल होता है। ज्योमेट्री में वाले भी क्या करते हैं, या आजकल वे चक्र वाले चल रहे हैं, चक्र वाले भी अपना कैंपस एक बिंदु के हिसाब से लगा देते हैं कि ये इनका ब्रह्म स्थान है। जबकि हमारे वैदिक में क्या होता है, हमारा ब्रह्म स्थान भी रेक्टेंगुलर स्क्वायर होता है, हमारा ब्रह्म स्थान भी स्क्वायर होता है हमारे वैदिक वास्तु में। चलिए इसकी बात मैं बाद में करूंगा। सबसे पहले मैं मोबाइल का जो आपके पास कैंपस है या कोई भी कैंपस है, यदि आप उसे घर के बीच में रखते हैं, ये आप ब्रह्म स्थान मान के चलिए, ये बीच का आपने ब्रह्म स्थान निकाल लिया, आप इसको यहाँ पर रखेंगे तो क्या हुआ? ये जो डायरेक्शन है ये आपकी नॉर्थ मान रहे हो, ये आपकी साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ऐसे मानते हो ना? मैंने अभी समझाया, जिधर को मुंह करके खड़े हो, पूरब को मुंह करके खड़े हैं तो पूरब मानेंगे, उत्तर को मुंह करके खड़े हैं तो उत्तर मानेंगे, भले ही सूरज आपका कुछ डिग्री पहले
घूम रहा हो, यानी कि कुछ क्या 95 प्लॉट मकान घूमे हुए होते हैं, मगर उसके बाद हम फिर किसी वीडियो में करेंगे। अभी दिशा निकालने का सही तरीका बता रहा हूं। आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए कि आपका प्लॉट घूमा हुआ है। आपको केवल 4 दिशा याद रखनी है, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। हम मुंह करके खड़े हुए हैं, ये भी हमने बना दिया, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, ये 4 दिशाएं है। अब आपने कैंपस का यूज किया, आपने मोबाइल रख लिया यहाँ पे, तो आपको क्या दिखाएगा कैंपस? यदि यहाँ पर आपका 0 डिग्री है, 0 डिग्री यानी कि नॉर्थ है, ये स्ट्रेट डायरेक्शन होती है। स्ट्रेट डायरेक्शन में नॉर्थ आपका बिल्कुल बीच में आएगा 0 डिग्री, तो हम वही लेकर के चल रहे हैं। 0 डिग्री आया तो ये आपका ईस्ट आ जाएगा 90 डिग्री पर, और आपका साउथ आ जाएगा 180 डिग्री पर, और आपका वेस्ट आ जाएगा 270 डिग्री पर, और फिर यहां से घूम के ये आ जाएगा 360 या 0 डिग्री। ठीक है, 360 को ही 0 डिग्री बोलते हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। ये डायरेक्शन आपको उसमें दिखाएगा। यहां तक तो कंपास ठीक है, लेकिन अब गड़बड़ कहां होती है? जब एक कंसल्टेंट आकर के आपके आयताकार प्लॉट की दिशा में नेतृत्व कोण, ईशान कोण, अग्नि कोण निकालता है, तो कंपास क्या दिखाता है? कैंपस दिखाता है तो ये 45 डिग्री, ये इधर आ गया, तो ये 45 डिग्री हो गया। 45 डिग्री पे कैंपस क्या दिखाएगा कि ये आपका नॉर्थ ईस्ट है, यानी कि ईशान कोण है। अब आप सोचने वाली बात है, कैंपस ने जब स्ट्रेट डायरेक्शन है हमारी, और हमारा आयताकार प्लॉट है, चाहे आयताकार भी ना हो, स्क्वायर भी हो, घर की जो डायरेक्शन निकाली जाती है या घरों का जो हम ग्रिड बनाते हैं, वो 9x9 की ग्रिड होती है। ग्रिड आप समझिए कि 9x9 की कैसे होती है कि यहाँ पर ऐसे ये 9 खाने होते हैं, इस तरीके से, ऐसे फिर 9 हो जाते हैं, 9 ऐसे हो गए, 9 ऐसे हो गए, इसे बोलते हैं 9x9। यदि नॉर्थ हमारा 20 फुट है और ईस्ट लगभग 35 फुट है, तो इस 20 फुट वाले में भी जो पद होंगे, जो ग्रिड होगी, जो खाने होंगे, वे 9 होंगे, और इस जो लंबाई जिसकी ज्यादा है इसमें भी 9 होंगे। इसलिए हमारे वैदिक शास्त्र में 9x9 का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। यदि ग्रह का आप वास्तु कर रहे हैं तो 9x9 का सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, और हर खाने के अंदर अलग अलग देवता विराजमान होते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि इन खानों के अंदर अलग अलग 81 खाने हैं, 9 नाम 81, तो 81 के अंदर अलग अलग देवता विराजमान होते हैं। ये 81 पद आपको समझ में आ गए होंगे, और इस तरह की ग्रिड आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं बात कर रहा था 45 डिग्रीज, ये 45 डिग्रीज पर आपके कैंपस ने दिखा दिया, या उन चक्र वालों ने दिखा दिया जो यहाँ पर इस तरह का गोला, इस तरह का गोला वाला रखते हैं, तो 45 डिग्रीज ऐसे निकाल देते हैं वे लोग। अब ये ईशान कोण आया यहाँ पर, ठीक, तो क्या ये ईशान कोण सही निकला? बिल्कुल नहीं निकला। ऐसा ही हमारा कंपास दिखाते, और ऐसे ही चक्र वाले दिखाते, और ऐसे ही ज्योमेट्री वाले दिखाते हैं, बिल्कुल भी सही नहीं निकला है। हमारे वैदिक वास्तु में क्लियरली लिखा हुआ है, चाहे आप रत्नावली को उठा लीजिए, चाहे आप मंसाल को उठा लीजिए, सभी हमारी जो पुस्तकें हैं उनमें क्लियर हमें 9x9 का फॉर्मूला दिया है, और इसमें अलग अलग देवता है। और ये जो यहाँ पर है, ये देवता हमारे ईशान कोण का देवता है। ये जो है, जब 45 डिग्रीज पे ईशान कोण निकल गया, तो इस देवता को जो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे भगवान ने बैठाया है, उसको बैठाने का फायदा आपको कहाँ मिला? जब आप नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री पर बना लेते हो, आप अपना जो स्थान है, पूजा का स्थान समझ लीजिए, ईशान कोण, आप जब नए 45 डिग्री पर बनाते हो तो वो बिल्कुल भी सही नहीं होता। हमारा रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो आपका ये जो ईशान कोण है बिल्कुल इस कॉर्नर में आएगा,
भले ही 45 डिग्री यहाँ पर आ रही हो, ये गलत है। ईशान कोण हमारा ईस्ट डिग्री पे आएगा। क्यों आएगा? यहाँ पे 45 डिग्री पर नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण बना दिया, ये गलत है। हमारे वैदिक के अनुसार ये जो कॉर्नर है यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट होगा। क्यों? क्योंकि हमारे देवता यहाँ पर बैठे हैं, हमारे देवता उठकर यहाँ पर नहीं आ सकते। किसी भी प्लॉट के शेप के अनुसार ही हमारा वास्तु पुरुष बैठा होता है। देखिए, वास्तु पुरुष का सिर यहाँ होता है और हमारा जो वास्तु पुरुष है वो ऐसे बैठा होता है, ऐसे, ना कि वास्तु पुरुष ऐसे बैठेगा। में हमारा देवता ईशान कोण वाला बैठा हुआ है, यहाँ पर सिर है, और जहाँ 45 डिग्री आ गया, यहाँ पर हमारे वास्तु पुरुष का लगभग कंधा आता है। और ईशान कोण पे हमारे देवता का और हमारे जो वास्तु पुरुष है उसका सिर आना चाहिए। सबसे पहली बात तो एक मोटी सी बात मैं बता रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। दोस्तों, जब आपका ईशान कोण यहाँ पर आ जाएगा तो आपका साउथ वेस्ट यहाँ पर आ जाएगा, आपका साउथ ईस्ट यहाँ पर आ जाएगा और आपका नॉर्थ वेस्ट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक। और यदि हम वास्तु कैंपस की बात करें तो जब नॉर्थ वेस्ट इसने यहाँ दिखाया तो साउथ वेस्ट ये यहाँ पर दिखाएगा, जो बिल्कुल गलत है। अब कैंपस के माध्यम से या जो चक्र के माध्यम से लोग आजकल वास्तु कर रहे हैं वो इसी तरीके से गलत होता है, और उन वास्तु में कोई भी फैमिली वाला व्यक्ति खुश नहीं रह सकता, बर्बाद होने लगता है। फिर वे ढूंढने लगते हैं किसी ऐसे वैदिक वास्तु वाले को जिसको वैदिक वास्तु का, जो हमारे ऋषि मुनि, जो हमारे संस्कृति में है, जो हमारे वैदिक में, जो सनातन में है, वो ढूंढने लगते हैं, मगर वे आसानी से आपको नहीं मिल पाते, क्योंकि आप ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं और अपना बंटाधार करवा लेते हो। रेक्टेंगुलर प्लॉट हो या स्क्वायर प्लॉट हो, यदि वह स्ट्रेट दिशा में है यानी सीधी दिशा में है तो कॉर्नर में ही हमारा ईशान कोण आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जबकि वे आयताकार प्लॉट में भी हमारा कॉर्नर को छोड़ देते हैं। यदि हम उन्हीं की बात बड़ी करें तो उनके हिसाब से तो नॉर्थ ईस्ट ये हो गया और आपका नॉर्थ वेस्ट ये हो गया और यहाँ पर जो ये हो गया। तो इस तरह से ये तो केवल इतने प्लॉट का वास्तु कर रहे हैं। ये जो बाकी हिस्सा है इसका क्या होगा? ये जो बाकी हिस्सा बचा हुआ है इसका क्या होगा? क्योंकि हमारा प्लॉट थोड़ा लंबा है और चौड़ाई लंबाई से कम है, इस वजह से पूरे प्लॉट का वास्तु यदि आपको करना है तो वैदिक वास्तु से ही करना पड़ेगा। 9x9 के फार्मूले को ही अपनाना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि मोबाइल से कभी भी आप सही वास्तु, सही दिशा नहीं निकाल सकते। यदि सही दिशा निकालनी है तो केवल आप कैंपस से ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट साइड का ही आप ज्ञान रखें और बाकी आप अपनी ग्रिड के हिसाब से बनाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें ये समझने की जरूरत क्यों है, तो मैं बता देता हूं। आपको समझने की जरूरत इस वजह से है कि बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट आते हैं जो केवल कैंपस रख के आपकी दिशा निर्धारित कर देते हैं, 45 डिग्री पे ईशान कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। आपका यदि प्लॉट रेक्टेंगुलर है तो 45 डिग्री पे आपका ईशान कोण नहीं आएगा। आपका सीधा प्लॉट है तो आपका कॉर्नर में ही आएगा। और यदि प्लॉट घुमा हुआ है तो आपको एक काम करना पड़ेगा। यदि हम मान लेते हैं कि आपका प्लॉट इस तरीके से है, नॉर्थ यहाँ पर है, ईस्ट यहाँ पर है, साउथ यहाँ पर है और वेस्ट यहाँ पर है। दोस्तों, अब यदि हम इसे कैंपस की मदद से दिशाएं निकालें तो 45 डिग्रीज की हम यदि बात करें तो 45 डिग्रीज लगभग यहाँ पर आएगी। तो आपको क्या करना है, हमें शेप बनानी है ऐसे। हम जानते हैं कि ये जो ईस्ट है बीच में है, यानी सेंटर में हमें ईस्ट लाना है। ये हो गया। ये थोड़ा सा समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि सेंटर में हमारा ईस्ट लगभग यहां पर है, ठीक है।
यदि ये घुमा हुआ प्लॉट है, सेंटर में ईस्ट हमारा यहाँ पर है, तो हमारा ईशान कोण कहाँ पर होगा? ईशान कोण हमारा इस कॉर्नर पे होगा। हमने बताया है कि ये ईशान कोण है आपका इस कॉर्नर पे, तो आपका क्या हो गया? ये इसे ऐसे कर दीजिए, तो ये आपका ईशान कोण हो गया। ये मोटी सी बात मैंने बता दी। अब ये ऊपर का आप मिटो दीजिए, हिस्सा जो है ईशान कोण आ गया नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट है, तो ये आपका क्या होगा? यहाँ पर ये होगा साउथ वेस्ट, और यहाँ पर क्या होगा? ये आपका होगा साउथ ईस्ट, और यहाँ पर क्या होगा? ये आपका होगा नॉर्थ वेस्ट। ये अग्निकोण हो गया, तो ये आपका इतना हिस्सा अग्निकोण है, यहाँ पर आप रसोई बना सकते हैं। ये इतना हिस्सा आपका ईशान कोण है, आप अपना पूजा का स्थान यहाँ पर बना सकते हैं। और यदि ये घूमी हुई ना होती तो पूजा का स्थान आपका ये होता और अग्निकोण आपका ये होता। इसी तरीके से आप सही दिशा निकाल सकते हैं। ना तो सूरज के माध्यम से आप सही दिशा निकाल सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में कुछ और डायरेक्शन होती है और गर्मियों में कुछ और होती है, 12 महीने अलग डायरेक्शन रहती है। नहीं आप कैंपस के माध्यम से निकाल सकते हैं सही दिशा। केवल सही दिशा निकालने के लिए हमारा वैदिक वास्तुशास्त्र ही काम आता है। आप सोच रहे होंगे कि वास्तु में कैंपस के इस्तेमाल से यदि हम निकाले तो क्या फर्क पड़ेगा? तो इसमें फर्क पड़ेगा। देखिए ये 45 डिग्री यहाँ पे लिया और हमारे ये 9 जो है खाने हैं कि जैसे ये यहाँ पर आया तो सबसे पहले तो क्या हुआ कि ये अधूरा है, ये कटा हुआ है। और हमारे वैदिक में सब देवताओं को बराबर बराबर स्थान दिया गया है, बराबर बराबर ही उन्हें जगह दी गई है। कोई भी उनका स्थान काट नहीं सकता। और इसमें 45 डिग्रीज पर आने के बाद कट जाता है, और उसके बाद जो देवता यहाँ पर बैठे जिन्हें पूरा स्थान मिला है, इस 45 डिग्री पे आने के बाद ये बताइए इस तरह की शेप बन जाती है। ये ठीक है, या तो कटा हुआ है या फिर बढ़ा हुआ है, तो ये उस तरीके से भी गलत है। यदि आप काट दोगे या बढ़ा दोगे तो वो आपको परेशान करेगा। अब आप सोचने वाली बात है, आपके परिवार में 3 भाई है और तीनों भाई का बंटवारा करना है, तो आपको बराबर ही करना पड़ेगा। यदि एक को ज्यादा दे दिया, एक को कम दे दिया, तो उनमें लड़ाई होनी जरूरी है। और जब लड़ाई होगी तो पूरे परिवार का संतुलन बिगड़ जाएगा। लड़ाई होगी, दुनिया तमाशा देखेगी, कामकाज छूटेगा, संतुलन बिगड़ेगा, बेइज्जती होगी। तो वो सब काम इस तरीके से होते हैं जो इस तरह का वास्तु बना करके आपको देते हैं। इस बात का ध्यान रखिए, जब भी कोई वास्तु वाला है तो उससे पूछिए कि आप चक्र वाले वास्तु है का इस्तेमाल करते हैं या वैदिक वास्तु का इस्तेमाल करते हैं। यदि वो कहे कि हम चक्र का इस्तेमाल करते हैं या कैंपस से हम निकालते हैं या हम जो निकाल रहे हैं वो वैदिक से निकालते हैं, तो तभी आप समझे कि वैदिक वाला ही आपको सही वास्तु बनाकर दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। फिर नई टॉपिक के साथ एक स्टेप बाय स्टेप में चल रहा हूँ। कमेंट्स मैंने पढ़े थे कि सर रेडीमेड गारमेंट शॉप के लिए भी बनाइए, तो वो सब कुछ मैं आपको थोड़ी सी जो बेसिक चीज़ है वो सिखाने के बाद आपको सारी डिटेल से बताऊंगा। हमारे वीडियो को आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, हम सबके कमेंट्स पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, तब तक वीडियो पर बने रहने के लिए।